हेलो एंड वेलकम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है गार्डियन का किरदार और उसकी अहलियत। जो नाबालिग होते हैं, माइनर होते हैं, उसके लिए कोर्ट गार्डियन अपॉइंट करती है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। देखिए, हर वो शख्स जो शर्अन नाबालिग है, माइनर है, उसके वली का, उसके गार्डियन का तकर्रुर हो सकता है। वो बहैसियत गार्डियन काम करने का मजाज है, जो कि गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत एप्लीकेशन दे सकता है कि उसको गार्डियन मुकर्रर किया जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दरख्वास्त का फैसला होने तक वो बच्चे का, नाबालिग का कोई काम भी ना कर सके। अब ऑफ कोर्स उसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है गार्डियनशिप के लिए। वो उसका जो माइनर है उसका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, उसके अलावा कोई सरकारी मुलाजिम भी हो सकता है। और सेक्शन 11 जो गार्डियन वार्ड एक्ट है वो ये कहता है कि उस वक्त तक उसका फैसला नहीं किया जाएगा जब तक उसके तमाम जो रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार, उनको नोटिस ना दिया जाए, इन्फॉर्म ना कर दिया जाए कि फलां ने गार्डियनशिप के लिए एप्लीकेशन दिया है। अब ना जो माइनर है उसकी परवरिश को, जायदाद की देखभाल के लिए गार्डियन की अदालत जो है वो अपॉइंटमेंट करती है। वो किन खसूसियत का मालिक होना चाहिए अगर हम देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है वो दयानतदार होना चाहिए और मजबूत किरदार का मालिक होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो फ़राइज़ अपने जो है मनसबी अदा करने की अहलियत रखता हो। इसके अलावा पागल या मखबूतुल हवास, सेन शख्स, पागल शख्स, उसको कोर्ट मुकर्रर गार्डियन नहीं कर सकते। इसके अलावा पर्दा नशीनी की अगर बात करते हैं, बाज़ाद खुद नाअहली की बुनियाद नहीं है। ये नहीं कि खातून अगर हम कहते हैं पर्दा नशी होना था तो बेसिकली इस बेस पर वो नाअहल नहीं है चूँकि वो खातून है। लेकिन अगर नाबालिग वसी जायदाद का मालिक है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा जायदाद है, तो साफ ज़ाहिर है जो लेडीज़ होगी, पर्दा नशी औरत होगी, वो किसी कमतर दावेदार के लिए उसको कोई मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसके लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो सकता है। अगर माइनर का वालिद जालिम या बद किरदार या फिर काफिर है और वो अपने काफराना नज़रिए की प्रचार करता है और घर का माहौल ऐसा है कि बच्चे के बिगड़ने का ख़तरा अगर है, तो ऐसी सूरत में अदालत उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है और बच्चे की वालिद को तहवील में लेकर किसी मुनासिब शख्स को उसकी निगरानी में दे सकती है। अब किसी भी जो माइनर है, वो माइनर बच्चे की फलाह बहबूद के लिए बेसिकली कोर्ट जो है वली का, जो गार्डियन का तकर्रुर करती है और कोर्ट इन सब चीज़ों का बड़ी बारीक बीनी से उसका जायज़ा लेने के बाद ही ऑर्डर करती है। अब अगर हम देखते हैं कि कानून ये कहता है गार्डियन मुकर्रर करने के लिए जो माइनर है उसकी अव्वल तरजीह ये है कि उसका मफाद, वेलफेयर उस माइनर का देखा जाएगा। उसके लिए रूल है कि 2005 YLR पेज 547 है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि मफाद का अगर सवाल हम बात करते हैं, वो अमर वाक़ई है कि किसी नाबालिग के मफाद का सवाल का तयन कुछ उमूर को मद्देनज़र रख कर किया जाता है, जैसे जाए पैदाइश है, जाए रिहाइश है बच्चे की, जो कि उसको दी जाएगी, जो कि एक गार्डियन के लिए अप्लाई कर रहा है। और इसके अलावा नाबालिग जो माइनर है उसकी पसंदीदगी के बारे में भी देखा जाएगा। और इसके अलावा बच्चे को वालिदैन की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को भी कोर्ट मद्देनज़र रखेगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो अप्लाई करता है गार्डियनशिप, उसके ज़राए आमदनी और म्यार ज़िंदगी को भी कोर्ट देखेगी, उस पर भी रूलिंग है। PLD 1975 लाहौर है, पेज 793। इसके अलावा कम से जो माइनर बच्चे हैं उसके लिए माँ जो है वो बेसिकली एक बेहतरीन गार्डियन होता है, चाहे वो जायदाद के तनाज़ुर के बाद शावर से अलग रही है, बशर्ते कि वो किसी बदअमाली का मुर्तकिब ना हुई हो। उस पर रूलिंग भी है 1993 145 IC पेज है 843 और इसका 52 AM पेज है 284। गार्डियन वार्ड एक्ट की सेक्शन अगर हम 17 को देखते हैं, उसके तहत जो शख्सी कानून है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर सेक्शन 7 अगर हम देखते हैं ऐसा नहीं है। अगर नाबालिग के मफाद का यही तकाजा है तो ऑफ कोर्स उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसको गार्डियन मुकर्रर कर दिया जाए। रूल PLD 1960 लाहौर है, पेज 1142 है। इसी तरीके अगर हम देखते हैं लफ्ज़ किसी को कस्टडी दे देना, वाकई और ताबीरी कस्टडी, एक हकीकी और ताबीरी कस्टडी। अब कस्टडी के मुतालिक फैसला करते वक्त ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है, उसके बाद गार्डियनशिप है कि लाजमी
کوڈ جو ہے بچے کی فلاح بہبود کا مناسب خیال رکھے گی اور اسی حساب سے جو ہے وہ گارڈین مقرر کرے گی. اس کے لیے بھی رولنگ ہے. PLD 1972 ہے, پشاور پیج 1. یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر. اس کے ساتھ اجازت کر پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.